हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करा था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट था वर्क का। वर्क कैसे निकालते हैं, और वो वर्क इज़ द फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट पे था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ये भी उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, बट देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, ये 2 kg का ब्लॉक है और इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर। और ये यहाँ से लेके यहाँ पे डिस्प्लेस होके फाइनली यहाँ पे आ गया है। क्लियर। फॉर द सरफेस म्यू इज इक्वल टू 0.4, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड द नेट फोर्स। तो देखिए, क्वेश्चन अगर आप देखें तो मैं सॉल्यूशन की तरफ चल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे पास है ये 2 kg का ब्लॉक। क्लियर। ये 2 kg का ब्लॉक, और ये 2 kg के ब्लॉक के ऊपर हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये 10 न्यूटन फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इस पोजीशन से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है। तो ये वाला ब्लॉक कुछ यहाँ आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आ गया। अब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट था, ये कितना हो गया, 5 मीटर। तो वर्क डन बाय फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एफ, है ना। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फोर्स जो एफ वेक्टर है, जो कि अप्लाइड फोर्स है, दैट इज द 10 न्यूटन, और इसका एरो इधर है, और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इधर ही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एफ डॉट डी को क्या लिख सकता हूँ, एफ डी कॉस थीटा। और थीटा जो है वो कितना हो गया, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा कितना है फोर्स वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में, डेट इज 0। तो एफ की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 5 मीटर, और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। दैट इज इक्वल टू 50 जूल जो है वर्क हुआ हमारे पास किसके द्वारा, अप्लाइड फोर्स की वजह से। क्लियर। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर। चलिए, ये तो हमने बात करी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स की। बट अगर आप लोगों से पूछा, यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हुआ, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं बेटा। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला जो ब्लॉक है जब इधर मूव कर रहा है, तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ये मूव इधर कर रहा है तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन होगा स्टैटिक नेचर का। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ आर स्टैटिक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नहीं सॉरी स्टैटिक नहीं लगेगा यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और ये एफ आर की वजह से, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन जो होगा एफ आर काइनेटिक इनटू ये वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, तो थीटा जो है इन दोनों के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में हो गया 180 डिग्री। तो दैट इज एफ आर के इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे देखिए एफ आर के की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, म्यू के इंटू एन, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1। म्यू के की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है, दैट इज दिस इज म्यू गिवन दे रखा है, म्यू के ही होगा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 2 kg का ब्लॉक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी 20। क्लियर। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 20 और इंटू 5। अगर मैं इसको पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हो जाएगा 40 जूल। बट ये कौन सा हो जाएगा, माइनस का होगा, माइनस का 40 जूल। ये वर्क डन बाय हमारे पास किसका हो गया, फ्रिक्शन की वजह से। अब आप लोगों से बोला जा सकता है, थर्ड पार्ट पूछा भी गया है बकायदा, यहाँ पे बोला गया है कि फ्रिक्शन फोर्स एंड नेट फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा। तो अगर मैं बात करूँ किसी इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय
वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स that is equal to work done by F force applied force minus work done by प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, और वर्क डन बाय F फोर्स अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ 50, और माइनस 40 जूल किसकी वजह से हुआ फ्रिक्शन की वजह से, डेट इज इक्वल टू माइनस 10 जूल। दिस इज द नेट वर्क डन बाय द दिस, नहीं सॉरी यहाँ प्लस आएगा, दिस इज यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि 50 में से -40 गया तो 10 जूल आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे नेट वर्क डन जो हुआ नेट फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ डेट इज इक्वल टू 10 जूल। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर